शिकायतें बहुत करेंगे, लेकिन विकास में साथ नहीं देंगे। लोकतांत्रिक देश में समाज का एक तबका चाहता है अपना राज। समान नागरिक संहिता के विरोध में उतरे कुछ मुसलमान। क्या देश में नहीं चाहते बराबरी का मान सम्मान? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक देश एक नियम। भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। लेकिन इस समान नागरिक संहिता को लागू करने से देश के कुछ मुसलमानों को सख्त आपत्ति है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध की आवाज मुखर हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद अब जमीयत उलेमाए हिंद ने यूसीसी का विरोध किया है। संगठन ने देहरादून यूसीसी विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने साफ कहा है कि मुस्लिम ऐसा कोई भी कानून नहीं मानेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। जी, शरीयत क्या है? ये शरीयत यूसीसी को जिसके खिलाफ बता रहे हैं मुस्लिम संगठन। क्या है शरीयत? इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए शरीयत इस्लाम समाज में रहने के तौर तरीकों, नियमों और कायदों के रूप में कानून की भूमिका निभाता है। पूरा इस्लामिक समाज इसी शरीयत कानून के हिसाब से चलता है। अब चलिए समझते हैं कि शरीयत कानून क्या है, ये कैसे काम करता है। शरीयत का शाब्दिक अर्थ है पाने का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता। शरीयत कानून जीवन जीने का रास्ता बताता है। शरीयत कानून का उद्देश्य मुसलमानों को ये समझाने में मदद करना है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को अल्लाह या खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना चाहिए। सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान करने का निर्देश दिया गया है। भारत में मुसलमान शरिया नियमों पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पालन करते हैं और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट से संचालित होता है। तो क्या है ये 1937 का शरीयत एक्ट? 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने शरीयत अधिनियम पारित किया था। मुसलमान नेता 1937 शरीयत एक्ट का ही हवाला देते हुए यूसीसी का विरोध करते हैं। ये एक्ट मुसलमानों के बीच में विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामलों में इस्लामी कानून को लागू करने की मान्यता देता है। शरीयत यानी इस्लामिक कानून कुरान के प्रावधानों और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर बना। कैसे अस्तित्व में आया शरीयत एक्ट? भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो उन्होंने सभी समुदायों से जुड़े फैसले एक ही रिवाज के तौर पर देने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि भारत में सभी एक ही रिवाज को मानते होंगे, इसीलिए उन्होंने स्थानीय रिवाज के हिसाब से फैसले देने शुरू कर दिए। अंग्रेजों के शासनकाल में 1873 का मद्रास सिविल कोर्ट एक्ट और 1876 का अवध लॉज एक्ट आया। इसमें लिखा गया कि मजहबी कानून पर स्थानीय परंपरा को तरजीह दी जाएगी। इससे महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हुईं, क्योंकि स्थानीय प्रथाओं में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। जायदाद में भी महिलाओं को कोई शेयर नहीं मिलता था। जानकार कहते हैं कि जायदाद में महिलाओं को आधा हिस्सा मिलने का रिवाज है। ये कदम हिंदू कानून के मुताबिक था, लेकिन शरिया के बिल्कुल विपरीत था। इसे ही खत्म करने के लिए उलेमाओं ने एक अभियान छेड़ा और तब 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना। इस एक्ट में कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं, जैसे शादी, तलाक, जायदाद, विरासत से जुड़े मामले, और दोनों पक्ष अगर मुसलमान है तो फैसला शरीयत के हिसाब से ही होगा। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से मुस्लिम संगठनों को इस एक्ट के ही खत्म हो जाने का डर सता रहा है। जब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो फिर उनके शरीयत कानून के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। सबको उसी यूसीसी के हिसाब से ही चलना होगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो। और ये बात मुस्लिम संगठनों को कतई मंजूर नहीं है। तभी तो मुस्लिम संगठन यूसीसी को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 4 दिवसीय विशेष सत्र के बीच राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया। इसके लागू होते ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वैसे तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां धर्म, लिंग और जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही इसे वहां लागू कर दिया गया था। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन,
संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, और इस बात के लिए मुसलमान तैयार नहीं होने वाले हैं। वैसे आप शरीयत एक्ट के बारे में क्या जानते हैं, और ये जो यूसीसी लागू हो रहा है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मुस्लिम संगठनों ने अपने विरोध के सुरों को मजबूत कर लिया है, इसका कैसे अंत होगा? इस सब के बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।